नमस्कार, इनॉक्स हिमाचल न्यूज़ में आपका स्वागत है। और इस समय जैसे आप जानते हैं हिमाचल में सबसे ज़्यादा चर्चा जो है वो पंचायत चुनाव को लेकर चल रही है और इसी बारे में हम बातचीत करना चाहेंगे आज विक्रमादित्य सिंह जी से। जानना चाहेंगे कि जो चुनाव है इसका आने वाले चुनाव पे 2027 पे कितना असर रहेगा, इस चुनाव से कांग्रेस पार्टी आगे का भविष्य किस तरह से देख रही है और आज जो राजनीति चल रही है जिसमें अभी तक ये बातें हो रही थी कि सुक्खू सरकार चाहती ही नहीं है कि ये चुनाव हो और अब जब इसकी डेट्स अनाउंस हो गई है तो अब वो सब जो बातें थी उनके ऊपर ताला लग चुका है। तो इस सब के बारे में बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये सबसे पहली तो बात यह है कि ये जो चुनाव है इस समय कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को 2027 विधानसभा से जोड़ के देख रही है या नहीं, या किस तरह से है? नहीं, देखिए, जो ये तो चुनाव की जो प्रक्रिया हमारे पंचायती राज की रहती है या नगर पंचायत नगर निगम की रहती है, ये अपने आप में एक अलग प्रक्रिया है और हर 5 साल बाद ये चुनाव होते हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि इस बार भी ये हो रहे हैं। कुछ इसमें पीछे जो डिज़ास्टर रहा, ये चीज़ें रही, कोर्ट में मसले रहे, उसकी वजह से विलम्ब हुआ, मगर हम सबकी प्रतिबद्धता है कि हमने समय पे ये चुनाव करवाने हैं और अच्छे तरीके से इसमें नौजवान युवा साथी और महिलाएं इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और क्योंकि इलाके के विकास में पंचायतों का, ज़िला परिषद का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है, तो उसके लिए अच्छे युवा अपने अपने क्षेत्र से चुनकर आएँ और इलाके का आने वाले समय में नेतृत्व करें। मैं समझता हूँ उस दृष्टि से लोकतंत्र का ये पर्व है और इसमें सबकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। तो उसमें मैं सभी को शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा। ये पार्टी लाइन पे तो नहीं होते हैं चुनाव, मगर निश्चित तौर से एक आइडियोलॉजी तो रहती है और उस पर हम मिलकर काम करेंगे, मिलकर लड़ेंगे और मुझे विश्वास है कि इसमें अच्छे जो है वो टैलेंटेड और शिक्षित युवा इसमें निकल कर आएंगे जो एक नई समीकरण प्रदेश के अंदर बनाने में अपना योगदान देंगे। सर, जैसे विपक्ष की तरफ से हमेशा एक हमला होता रहा है इस पर, खास कर जब हम पंचायत चुनाव की बात करते हैं तो, और आखिर में जब रोस्टर आता है तो ये भी कहा जाता है कि जो रोस्टर है वो 2027 चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया गया है, अपने लोगों को जिताने के लिए बनाया गया है। और ऐसी जगह, ऐसी पंचायतें या ऐसी जिला परिषद वार्ड जहाँ पर पिछले 2-3 बार से जो है लगातार रिजर्व रही है, उनको फिर से रिजर्व किया गया है। तो इस तरह का एक मुद्दा जो है वो विपक्ष की तरफ से उठाया गया है। तो के बारे में दिखता है तो देखिए, ऐसा हमने फैसला लिया था कि जो 2 बार से बंद थी, रिजर्व्स थी पंचायतें या वार्ड जिला परिषद के या बीडीसी के, उनको खोलने का निर्णय लिया गया है। उसमें कुछ 5% का कोटा भी जो है वो डिप्टी कमिश्नर को दिया गया था, मगर उसमें हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है और फिर उसको रोस्टर को बदला गया है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई और चीज़ है। इसमें बिल्कुल क्राइटेरिया जो है वो ऑलरेडी फिक्स है कि एक तो आपका 50% रिजर्वेशन जो है वो महिलाओं के लिए है और दूसरा उसमें एसटी, ओबीसी और एससी के लिए उसमें सीट्स रिजर्व्ड है। तो वो एक पॉपुलेशन के हिसाब से उस इलाके की जो जनसंख्या है उसके हिसाब से जो उसमें जो फार्मूला बना हुआ है उसी को हर जगह पे इम्प्लीमेंट किया जाता है और उसी के बेसिस पे ही वार्ड्स को खोला और बंद किया जाता है। तो इसमें ऐसा कोई नहीं है और जहाँ से भी सब स्वतंत्र है, जो जहाँ से लड़ना चाहता है वो वहाँ से लड़ सकता है। मगर ये जो रोस्टर सिस्टम है इसमें किसी का व्यक्तिगत हस्तक्षेप नहीं है। ये तो जो सेट फार्मूला जैसे मैंने आपको कहा उसके हिसाब से बनता है और उसके हिसाब से इसको इलाके के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाता है। जिस तरह से बोलते हैं कि पंचायत चुनाव में राजनीतिक दलों का उतना ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं रहता है या सीधे तौर पे बोले तो राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि ना ही जो वोटिंग है वो किसी पार्टी के चिन्ह पे होती है ना कुछ है। लेकिन फिर भी भाजपा ने एक अनाउंसमेंट की थी कि कोई भी पंचायती राज से जुड़े हुए सदस्य जो भाजपा से जुड़े हुए हैं वो अपना नाम आगे ना रखें या सोशल मीडिया पर प्रचार करना बंद करें जब तक कि हम नहीं कहते हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से तो सीधी राजनीति हो रही थी। नहीं, वो तो कोशिश कर रहे हैं, मगर फिर भी इसमें जैसे कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो है बैलेट पे नहीं होते, इस पे पार्टी सिंबल पे नहीं होते हैं। तो निश्चित तौर से उसमें ऐसा नहीं रहना चाहिए और कोई इसमें कोई जोर ज़बरदस्ती भी नहीं रहना चाहिए। कोई इसमें विप तो होता नहीं है, मगर फिर भी सबका अधिकार है, वो अपने हिसाब से लड़ सकते हैं और इसमें कोशिश ये रहती है कि एक सहमति बनकर हमारा एक प्रत्याशी हो। मगर फिर भी लोकतंत्र है, सब मानते भी नहीं हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि ज़्यादा हस्तक्षेप करने की आवश्यकता भी नहीं है। और ऐसा तो नहीं है कि पहली बारी चुनाव हो रहे हैं, पहले भी हर बारी ऐसा होता है, हर बारी उसमें
जो विचारधारा के साथी होते हैं वो लड़ते हैं, कई जीतते हैं, कई सफल होते हैं, कई नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे समीकरण इसमें बनते रहते हैं। नगर निकाय चुनाव का कितना असर पार्टी पे पड़ता है जीत हार का, क्योंकि वहाँ सीधे तौर पर जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वहाँ पे सीधे तौर पर पार्टी सिंबल पे चुनाव हो रहे हैं। धर्मशाला की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस ने अभी तक 8 ही सीटें जो है 17 वार्ड में से 8 वार्ड पे अपने कैंडिडेट उतारे हैं, जबकि भाजपा ने पूरे 17 वार्ड पे उतार दिया है। और उसमें ये भी देखने में आया कि भाजपा में जितने भी नए चेहरे हैं, तो कितना इम्पैक्ट इसका आने वाले समय में इलेक्शन में रहेगा और क्या ये जीत हार कुछ डिसाइड कर पाएंगे? देखिए, इम्पैक्ट तो रहता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारा हर चुनाव जो लड़े जाते हैं वो पूरी मजबूती से जीतने के लिए ही लड़े जाते हैं। तो कल जो बैठक हुई है हमारी, उसमें हमने जो हमारे मुख्यमंत्री है, पार्टी के अध्यक्ष हैं और हमारी इंचार्ज है, उन्होंने सबके साथ मिलकर इस पे विचार विमर्श किया। और जितने हमारे नगर निगम हैं, मंडी में है, कांगड़ा में, पालमपुर में है और आपके धर्मशाला में है, सोलन में है, वहाँ के नुमाइंदों को तय किया गया। कहीं पर अगर थोड़ा सा कोई संशय था तो उनको विदहोल्ड करके आज उनको भी अनाउंस कर दिया जाएगा। तो हमारा पूरा प्रयास है कि एक समन्वय बनाकर बेस्ट कैंडिडेट को उसमें उतारा जाए और पूरी मजबूती से चुनाव लड़ा जाए। और चुनाव को जीतने के लिए ही इसे लड़ना हमारे लिए प्राथमिकता है और आने वाले समय में मिलकर हम फिर कार्य करेंगे।